ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायत सचिवों के नियमितीकरण संबंधी मांग पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव स्तर पर समिति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में आयोजित एक समारोह में की घोषणा। बेहतर जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए सूरजपुर जिले की छिंदिया ग्राम पंचायत को पूर्वी क्षेत्र की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नारायणपुर जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट से डीआरजी के 2 जवान घायल। और रायगढ़ जिले के जामगांव के पास कल हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद मुंबई हावड़ा रेलमार्ग पर बाधित हुआ गाड़ियों का परिचालन आज आंशिक रूप से बहाल हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायत सचिवों के नियमितीकरण संबंधी मांग पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव स्तर पर समिति बनाई जाएगी। ये घोषणा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में शिक्षक संवर्ग और पंचायत सचिव संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए की। इस कार्यक्रम का आयोजन पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर मुख्यमंत्री का सम्मान करने के लिए किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन बहाली के फैसले से कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1 अप्रैल को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। वे उनसे तनाव मुक्त परीक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी और पालक भी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। इसमें राज्य के सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राजभवन सचिवालय ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सुबह 11 बजे से दूरदर्शन और रेडियो चैनलों सहित अन्य माध्यमों से किया जाएगा। बेहतर जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए सूरजपुर जिले की छिंदिया ग्राम पंचायत को पूर्वी क्षेत्र की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों ये पुरस्कार सूरजपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल देव ने ग्रहण किया। ये पुरस्कार हर वर्ष केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य पानी के कुशल और न्यूनतम उपयोग के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहित करना है। ये पुरस्कार जल प्रबंधन की दिशा में कदम बढ़ाने और जल के उपयोग में बेहतर तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत छिंदिया के पदाधिकारियों और ग्रामीणों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में अब 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। इनमें कांग्रेस की यशोदा वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के कोमल जंघेल और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नरेन्द्र सोनी प्रमुख रूप से शामिल हैं। गौरतलब है कि खैरागढ़ उपचुनाव के तहत आगामी 12 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच सामान्य प्रेक्षक शांतनु पी गोटमारे की उपस्थिति में कल जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ली। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि उपचुनाव के लिए कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नारायणपुर जिले में आज माओवादियों द्वारा लगाई गई आईईडी में विस्फोट होने से डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवान रोड ओपनिंग के सिलसिले में सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान जिवलापदर मार्ग पर आज सुबह माओवादियों ने लगातार 5 आईईडी विस्फोट किए। इन 5 आईईडी के तार के जरिए बैटरी से जोड़ा गया था। इस घटना में 2 जवान सानाऊ बड्डे और रामजी पोटाई घायल हो गए हैं।
रायगढ़ जिले के जामगांव के पास कल 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई थीं। इस घटना की वजह से इस मार्ग पर चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ था, जो अब आंशिक रूप से शुरू हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बिलासपुर परिमंडल के महाप्रबंधक आलोक कुमार और रेल मंडल प्रबंधक आलोक सहाय के साथ वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों कर्मचारियों को इस मार्ग पर परिचालन शुरू करने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित करने को कहा। कर्मचारियों के प्रयास से 3 लाइनों में से एक लाइन में ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। इस लाइन पर रायगढ़ से हापा और आजाद हिंद सुपरफास्ट ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि बाकी दोनों लाइनों में सुधार कार्य चल रहा है। इसके बाद ही इन लाइनों को शुरू किया जाएगा। इस बीच रेलवे ने कुछ गाड़ियों को रद्द कर दिया है। इनमें रायगढ़ बिलासपुर पैसेंजर, बिलासपुर रायगढ़ बिलासपुर पैसेंजर, गोंदिया झारसुगुड़ा पैसेंजर, झारसुगुड़ा गोंदिया पैसेंजर, टिटलागढ़ बिलासपुर पैसेंजर और बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर शामिल हैं। इसी तरह गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी बिल्हा स्टेशन में समाप्त होगी और रायगढ़ से चलने वाली रायगढ़ निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस को बिलासपुर में ही समाप्त कर दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने पुद्दुचेरी में मजदूर संघ आंदोलन की शुरुआत की थी और उन्हें फ्रांस और ब्रिटेन के उपनिवेश अधिकारियों ने जेल में डाल दिया था। उन्होंने सुतंतिरम या स्वतंत्रता का प्रकाशन भी शुरू किया था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में पैन एंड पैलिएटिव केयर योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत जिला अस्पतालों के चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के प्रथम चरण की शुरुआत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में की गई। इस अवसर पर दिल्ली के पैलिएटिव केयर विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा भटनागर ने कहा कि कार्डियक मायोपैथी, क्रॉनिक रीनल डिजीज और कैंसर जैसी गंभीर रोगों के मरीजों को पैलिएटिव केयर देना जरूरी होता है। ऐसे में प्रशिक्षित चिकित्सक ही मरीज को दर्द से राहत दिला सकते हैं। योजना के दूसरे चरण में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्टाफ को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। भूमकाल विद्रोह के जननायक और वीर गुंडाधुर की स्मृति में बस्तर जिले के ग्राम नेतानार में उनके स्मारक स्थल पर आभार आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके वंशजों को सम्मानित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान नया रायपुर तथा बस्तर जिला प्रशासन द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में वीर गुंडाधुर के योगदान पर परिचर्चा और उनके जीवन पर आधारित लघु पुस्तिका का वितरण तथा उनके योगदान को समर्पित नाटक का मंचन भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और छत्तीसगढ़ प्रभारी जोसेफ जॉन हुकिन्स इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। आज उन्होंने रायपुर और महासमुंद जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को बूथ को और मजबूत करने को कहा। श्री हुकिन्स ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर कार्य कर रही है। इसलिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के बांदा में हुए सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार भिलाई नेहरू नगर निवासी ये परिवार पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर वाराणसी से मध्यप्रदेश के छतरपुर जा रहा था। इसी दौरान झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में इंजीनियर सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इंजीनियर की पुत्री की अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इधर जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में दुरपा मोड़ के पास 4 पहिया वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार शिक्षक की मौत हो गई। वहीं उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने अधिकारियों की बैठक लेकर 31 मार्च तक गोबर खरीदने का मासिक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री शुक्ला ने कहा कि गोबर खरीदी का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी का मार्च माह का वेतन रोकने के साथ उनकी वेतन वृद्धि भी रोकी जाएगी। श्री शुक्ला ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की केवाईसी जमा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने भू अर्जन के लंबित मामलों का भुगतान जल्द करने को कहा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा अब 24 अप्रैल को होगी। पहले यह परीक्षा 17 अप्रैल को होने वाली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना के तहत 6वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस पर दावा आपत्ति 31 मार्च तक आमंत्रित की गई हैं। दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। वहीं रिसाली नगर पालिक निगम की महापौर शशि सिन्हा ने भी नगर पालिक निगम का 100 करोड़ 10 रुपए का बजट पेश किया। बजट में मिशन क्लीन सिटी को प्राथमिकता दी गई है। इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बलौदाबाजार पुलिस की टीम ने आज ग्राम रिसदा पहुंचकर महिलाओं और बालिकाओं को अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानकारी देकर उन्हें अपनी सुरक्षा तथा अधिकारों के प्रति जागरूक किया। और छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा फार्मासिस्टों के पंजीयन और नवीनीकरण में देरी होने से नाराज फार्मासिस्टों ने प्रदेश के फार्मासिस्ट काउंसिल कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायत सचिवों के नियमितीकरण संबंधी मांग पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव स्तर पर समिति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में आयोजित एक समारोह में की घोषणा। बेहतर जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए सूरजपुर जिले की छिंदिया ग्राम पंचायत को पूर्वी क्षेत्र की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नारायणपुर जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट से डीआरजी के 2 जवान घायल। और रायगढ़ जिले के जामगांव के पास कल हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद मुंबई हावड़ा रेलमार्ग पर बाधित हुआ गाड़ियों का परिचालन आज आंशिक रूप से बहाल हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।